हेलो दोस्तों, सैंडी गॉट्समैन एक अरबपति इन्वेस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नाम से एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म शुरू की थी। कहा जाता है कि वे अपने इन्वेस्टमेंट टीम के लिए इंटरव्यू कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा करते थे कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है और क्यों है। ये नहीं कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन से इकोनॉमी में मंदी आने वाली है, बस मुझे ये दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सही है क्योंकि ये एक बड़े अंतर को अंडरलाइन करता है जो मीनिंगफुल लगता है, जिसे लोग अक्सर करने की एडवाइस देते हैं और वो जो उन्हें सही लगता है जो वे रियलिटी में करते हैं। अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्निंगस्टार के अनुसार यूएस के आधे से ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजर अपने पैसे का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। ये अजीब सुनाई पड़ता है, लेकिन जितना आप सोचते हैं ये सब उससे ज्यादा सिंपल है। प्रोफेसर केन मूरे ने 2011 में हाउ मेनी डॉक्टर्स डाई नाम का एक आर्टिकल लिखा जिसमें बताया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज प्रिस्क्राइब करते हैं अपने लिए उससे अलग ट्रीटमेंट चुनते हैं। लोग आपको जो करने की एडवाइस देते हैं और जो वे खुद अपने लिए करते हैं उसके बीच का डिफरेंस हमेशा खराब नहीं होता। ये बस इस बात को अंडरलाइन करता है कि जब आप ऐसी कॉम्प्लेक्स और इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जो आपको और आपके परिवार को इफेक्ट करते हैं, तो कोई एक सही आंसर नहीं होता, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि आपके और आपके फैमिली के लिए क्या काम करता है और जिन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा करें जिससे आप रात में ठीक से सो सके। इस तरह की चीजों को चार्ट और फॉर्मूला से सॉल्व करना कठिन है और ये हर पर्सन के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक पर्सन के लिए काम करे जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी काम कर सकता है। आपको ये ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। जैसे वॉरेन बफेट के साथी चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा गोल रिच बनने का नहीं था, मैं बस फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। हम वेल्थ को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन फ्रीडम हमेशा हमारी पर्सनल फाइनेंशियल गोल को हासिल करना होना चाहिए। लाइफ में हैप्पीनेस के लिए हाईएस्ट रिटर्न का पीछा करने या अपनी संपत्ति को लिवरेज कर बहुत शानो शौकत की लाइफ बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा करने का खेल जो लोग अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस करने के लिए खेलते हैं उसमें बहुत सा रिस्क छुपा रहता है। हर सुबह उठकर ये एक्सपीरियंस करना कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे वो कर सकता है, वो भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर फाइनेंशियल डिसीजन इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि आप बस वो काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिनके साथ करना पसंद हो, जिस टाइम आप चाहें और जब आप चाहें। दोस्तों, कुछ लेवल तक की फ्रीडम हासिल करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मोस्टली अपने एक्सपेक्टेशंस यानी इच्छाओं पर काबू रखना और अपने खर्चों को लिमिटेड करने की जरूरत है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी भी इनकम के लेवल पर आपकी सेविंग रेट आपके खर्चों से ज्यादा होने से तय होती है। जितना आप सिंपल तरीके से रहते हैं उतना ही ज्यादा आप फ्रीडम हासिल करते जाते हैं। दोस्तों, लाइफस्टाइल को देखने का नजरिया अलग अलग लोगों के अलग अलग होता है। एक पर्सन के लिए जो लाइफस्टाइल सेटिस्फाइंग हो किसी और को रॉयल और गरीबी जैसी लग सकती है, लेकिन हमारी क्या क्या जरूरतें हो सकती है, जैसे एक ठीक ठाक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, संतोषजनक कपड़े और एक संतोषजनक खाना मिलना। ये सब आरामदायक है, लेकिन शानो शौकत भरा कुछ भी नहीं। बढ़ती इनकम के साथ सेविंग रेट को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक रुपए की बढ़त आपकी फ्रीडम को बढ़ाती है। सेविंग्स रेट काफी ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कंजूस ही हो जाएं। जीवन जीने का नाम है, लेकिन अपने खर्चे अपने इनकम के अनुसार ही होने चाहिए। अपने साधनों से नीचे जीने का एक दूसरा प्रॉफिट ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ बराबरी करने की मेंटल प्रेशर से बच सकते हैं। दोस्तों, सच्ची सफलता रेट रेस को छोड़कर खुद को सिस्टमैटिक करना है, जिससे मेंटल पीस हासिल किया जा सके जो आपको पसंद आए। अच्छे डिसीजंस हमेशा लॉजिकल नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। जैसे कि हमें अपनी वेल्थ का कुछ भाग कैश में रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश फ्रीडम के ऑक्सीजन है और ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप नहीं चाहोगे कि आपको अपने स्टॉक किसी मजबूरी के टाइम बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक्स के बेचने की पॉसिबिलिटी जितना हो सके कम हो। दोस्तों, ऑथर के अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो, और उस खर्च के लिए वे स्पेशली प्लान नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं, आप
किस लिए सेविंग कर रहे हैं? घर, मोबाइल या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। हम एक ऐसे संसार के लिए सेविंग कर रहे हैं जहां जितना हम उम्मीद करते हैं जरूरत उससे ज्यादा बड़ी हो सकती है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर ना होने का मतलब ये भी है कि हम एक लंबे टाइम के लिए अपने स्टॉक्स की कंपाउंडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला रूल ये है कि इसे बिना जरूरत के कभी बाधित ना किया जाए। दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अलग मतलब हो सकता है। कुछ के लिए इसका मतलब डेब्ट फ्री होना हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि पैसा कमाने के लिए हर दिन काम करने की जरूरत ना हो। हालांकि फाइनेंशियल फ्रीडम तब हासिल होती है जब आपके पास इंटरेस्ट या डिविडेंड या बिजनेस से मुनाफे के रूप में जीवन भर के लिए पैसे की व्यवस्था हो, ताकि आपकी सभी जरूरतें पूरी हो सके। लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सीखना होगा और इस पर भरोसा करना होगा। आपके धन के कंपाउंडिंग में 2 कंपोनेंट होते हैं, टाइम और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। दोस्तों, आप जितनी देर तक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में निवेशित रहेंगे आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि जीवन में जल्दी सेविंग शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको पहले सेविंग करनी चाहिए और फिर खर्च करना चाहिए। प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के बावजूद अलग अलग कारणों से आपको नुकसान हो सकता है। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट की निगरानी करते रहे। टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उन पर रिटर्न बदलते रहते हैं, इसलिए सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्टमेंट जरूरी है ताकि मैक्सिमम रिटर्न जनरेट किया जा सके। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।